गंगा नदी को हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में बहने वाली नदी अपने जल से अनगिनत लोगों को तृप्त करती है। अपने उद्गम स्थान से लेकर हिमालय की गोद में जाने तक इस नदी का अपना अलग ही इतिहास और कहानी है। इस नदी को आपने अक्सर भगवान शिव की जटाओं से निकलते हुए देखा होगा। मेरी ही तरह आपके मन में भी कई प्रकार के विचार आए होंगे कि आखिर ये नदी शिव जी की जटाओं में कैसे आई। आज भी ये नदी भगवान शिव की तस्वीरों और मूर्तियों में उनके सिर से नीचे की ओर बहती हुई दिखाई पड़ती है। यदि हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी की बात करें तो यह त्रिदेव से जुड़ी नदी है। यह नदी हिंदू धर्म शास्त्रों में इतनी शुभ मानी जाती है कि इसके जल का इस्तेमाल सभी धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस बात के रहस्य से जुड़ी कुछ बातों के बारे में कि गंगा नदी कैसे शिव जी की जटाओं में स्थापित हुई। अगर हम भौगोलिक रचना की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थान हिमालय में स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा माता पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में विराजमान थी। उस समय भागीरथ की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। पौराणिक कथाओं की माने तो गंगा नदी के तेज जल प्रवाह की वजह से उनका धरती पर सीधे ही आना संभव नहीं था। इसलिए भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके प्रवाह को कम करके धरती पर उतारें। उस समय शिव जी ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में प्रवेश कराया और काफ़ी समय तक वो वहीं विराजमान हुई। ऐसा भी माना जाता है कि यदि भगवान शिव नदी को अपनी जटाओं में न समेटते तो वो अपने तीव्र प्रवाह की वजह से धरती को चीर कर पाताल लोक पहुँच जाती। प्राचीन काल में भागीरथ ऋषि ने 100 आत्माओं को मुक्त कराने के लिए एक युक्ति निकाली, जिसमें स्वर्ग में रहने वाली गंगा को उनकी राख पर प्रवाहित करने से ही मुक्ति मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा उसके सामने प्रकट हुई और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी प्रार्थना पूरी करने के लिए धरती पर जाएंगे। चूँकि उस समय वो स्वर्ग में बहती थी तो उसका बल मूसलाधार था, जिससे पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी और केवल भगवान शिव ही उस प्रवाह को धीमा करने में सक्षम थे। ऐसी मान्यता है कि गंगा अपनी शक्तियों की वजह से अत्यंत घमंडी थी। इसी वजह से जब भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा के प्रवाह को कम करने की प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने केशों की जटाएं खोली और उनमें गंगा को समेटा, जिससे गंगा का घमंड चूर हो सके। जब गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने क्षमा याचना की तो शिव जी ने उन्हें अपने सिर से बहने दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी की उत्पत्ति उस समय हुई जब भगवान शिव ने वामन के रूप में अपने अवतार में ब्रह्मांड को पार करने के लिए 2 कदम उठाए। उस समय दूसरे चरण में विष्णु के बड़े पैर के अंगूठे ने गलती से ब्रह्मांड की दीवार में एक छेद बना दिया और इसके माध्यम से गंगा नदी का पानी गिरा दिया। उस समय भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवता गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए सहमत हुए और गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। इस प्रकार पवित्र गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं में आई और सदियों से ये अपने पवित्र जल से भक्तों को तृप्त करती आ रही है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।